गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन हरि लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपी तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बालं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आर्यानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दुयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशु हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सुंदर श्री चैतन्य चरितामृत सप्तदश परिच्छेद 10वीं दया। पूर्व प्रसंग में श्री यौवन लीला के विभिन्न सूत्रों का कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे। चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् महाप्रभु युवक हो चुके हैं और उस समय श्री महाप्रभु आप गया धाम पधारे, ये लीला का निरूपण कर रहे हैं। गया धाम में श्री ईश्वरपुरी जी उनसे श्रीमद् महाप्रभु दीक्षा ग्रहण करने की लीला ग्रहण कर रहे हैं। ये जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण करने की लीला जगत को दिखाई। इस प्रसंग में भगवान की कृपा के ऊपर कुछ विचार कल कराए थे।
संक्षिप्त में उसका सार ये है, भगवत कृपा कि ठाकुर जी की कृपा जीव मात्र के प्रति सामान्य रूप से विराजमान है। वे परम कृपालु हैं। पृथ्वी हमको धारण कर रही है, प्राणवायु हमको प्राण दे रही है, जल हमको जीवन दे रहा है, आकाश हमको निवास का स्थान प्रदान कर रहा है, पृथ्वी हमको अन्न दे रही है और हम अपनी जीवन यात्रा चला रहे हैं। श्री प्रभु सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। परंतु श्री प्रभु की विशेष कृपा होगी तब जबकि कोई जीव अपने बुद्धि का सदुपयोग करे। ठाकुर ने जीव को किंचित स्वतंत्रता दी हुई है। उस किंचित स्वतंत्रता में कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होता है जिसको संसार से निर्वेद और ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं। संसार के सुखों को भोगता है, उन सुखों में दुख भी मिले हुए हैं, वे अविशुद्ध हैं, क्षय हैं और उनमें दुख भी मिला हुआ है। तो इन सबको देख करके संसार में सुख मिला, परंतु वो सुख कुछ ही दिनों में फीका सा लगने लगता है, एक नए सुख की फिर तलाश शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में संसार के सुखों के प्रति निर्वेद कहते हैं अनासक्ति, थोड़ी सी उनके प्रति उपेक्षा का भाव, उसका नाम है निर्वेद। वो निर्वेद की भावना जो विवेकी होगा उसके हृदय में कभी उत्पन्न होगी और उसके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न होगी कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसी स्थिति में जीवन के लक्ष्य को बताने वाले व्यक्ति की उसको तलाश रहेगी। ठाकुर ऐसे व्यक्ति को देख करके उसे किसी संत से भिड़ा देते। संसार में जो संत तैयार बैठे हैं कि कोई यदि भगवत कृपा प्राप्त करना चाहे तो मैं उसके ऊपर अनुग्रह करूंगा, ये विचार उनके हृदय में सहज भक्ति उनको चैन से बैठने नहीं देगी। तो श्री प्रभु ये देखते हैं कि ये जीव अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, किंचित स्वतंत्रता उसमें, क्योंकि मनुष्य की ही एक विशेषता है मानव जीवन की कि वह अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें परम योग्यता उसमें विराजमान है। शरीर की शक्ति तो बड़ी मनुष्य की बड़ी छोटी सी है, एक बड़ा निरीह सा जीव है जिसमें जरा भी दम नहीं है, पिलपिला बिल्कुल हर तरह से, परंतु उसमें बुद्धि बहुत भारी है जिसके द्वारा वो बड़े से बड़े शेर और हाथियों को भी वश में करके उनको नचा सकता है अपनी चाबुक के जोर से। उसमें बुद्धि इतनी भारी है। तो विज्ञान में कोश उसका सबसे ज्यादा विकसित है मानव का। ऐसे विज्ञान में कोश वाले किसी मानव के हृदय में ये विचार उत्पन्न होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्री ठाकुर उस जीव को जरूर अपनाएंगे, परंतु यदि ठाकुर किसी जीव को यूं ही अपना ले, हर एक जीव को अपनाना शुरू कर दे, तो भगवान में सबसे पहले दोष लगेगा कि तुम पक्षपात कर रहे हो, एक को अपना रहे हो, एक को नहीं अपना रहे हो, सभी जीवों को अपनाओ। तो भक्ति ये सभी जीवों को अपना लिया तो भक्ति की मेहमानी रहेगी और उसका आस्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए किसी को अपना है किसी को नहीं अपना है तो पक्षपात दोष आ जाएगा। और यदि बिना विचार के सबको अपनाते हुए चले जाए तो भगवान में बिना विचार के सबको तो अपनाने पर अविवेचक का दोष आ जाएगा कि सब भान 2.5% तुम्हारे साथ पड़ी हुई है, ये क्या बात है भाई। जो भजन कर रहा है वो भी वही,
उसको भी वही फल, जो नहीं भक्त भोजन कर रहा है उसको भी वही फल। तो या तो भगवान में 3 दोष आ जाएंगे फिर यदि सबको भगवान अपना ले, बिना भक्ति के ही यदि सबके ऊपर विशेष कृपा करने लग जाए तो भगवान में 3 दोष आ जाएंगे। पहला दोष है अविवेचकता का, कि तुम्हारे लिए तो सब धान 22 पसेरी हैं, सबको अपनाना है, बस ये बात हो गई। अब कोई भजन करे या नहीं करे, साधन की कोई कीमत ही नहीं रही, तो अविवेचकता। इसलिए भगवान कृपा करते हैं केवल उसी के ऊपर जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। सामान्य कृपा सबके ऊपर है, सबको पानी मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा, सबको स्थान मिलेगा, परंतु विशेष कृपा माधुर्य का आस्वादन होगा उसके ऊपर। ये बड़ा प्रश्न है, कई बार प्रश्न होता है भगवान की कृपा, इसको लेकर के विचार किया जाए, कृपा के ऊपर विचार किया जाए तो बड़ा विवेचन करना पड़ेगा। यदि श्री प्रभु सबके ऊपर कृपा कर दें बिल्कुल एक तरफ से, एक लाइन से, तो भगवान में अविवेचकता का दोष आ जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। जो भगवान का भजन करेगा उसको ही भगवान अपनाते हैं, जिसमें विवेक है, जो जाएगा, जिसके हृदय में इच्छा होगी उसके ऊपर कल्पवृक्ष कृपा करते हैं। भगवान है कल्पवृक्ष, परंतु कल्पवृक्ष हर एक की इच्छा को पूरा थोड़ी करेगा। जो कल्पवृक्ष के पास में जाकर के इच्छा करेगा, उस इच्छा करने वाले के ऊपर कल्पवृक्ष कृपा करेंगे। जो इच्छा ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो जो भगवान को चाह ही नहीं रहा है उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो अविवेचकता भगवान में नहीं है। फिर दूसरी बात कि भगवान में पक्षपात भी नहीं है। कल्पवृक्ष के पास में जाकर के कल्पवृक्ष की जो सेवा करेगा उसे कल्पवृक्ष फल प्रदान करते हैं। जो कल्पवृक्ष का सेवन नहीं करेगा, कल्पवृक्ष से दूर भाग रहा है, कल्पवृक्ष के पास में जा नहीं रहा है, कल्पवृक्ष उसकी ऊपर कृपा नहीं करेंगे। इसलिए कल्पवृक्ष की सेवा भी करने वाला चाहिए। इसी तरह से अब ठाकुर जी तो हमारे सामने एकदम आएंगे नहीं, तो ठाकुर ने अपनी कृपा करने के लिए हमारे पास में संत और गुरु भेज दिए, और उन संत गुरु की यदि हम सेवा करेंगे, संत समागम और संत समागम के बाद संत सेवा, ये यदि की जाएगी तो संत सेवा करने पर जो सेवा करने वाले हैं उनके ऊपर संत विशेष रूप से जल्दी से कृपा करेंगे। अरे ये रोज आता है आश्रम में, यहां पर बैठता भी है, लगता है हमारी बात को भी सुनने का प्रयास करता है, इसलिए बुलाओ भाई कहाँ रहते हो, कौन हो, तो जरा सा परिचय कर देंगे और उसके ऊपर विशेष रूप से कृपा कर देंगे। तो सेवा करेगा तो फिर कृपा होगी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कृपा कर रहे हो तो तुम में पक्षपात है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान में सेवा करने वाले के पास में भी यदि कृपा नहीं करे, आत्मा नाम पुण्य काम होकर के हमें किसी से मतलब ही नहीं, ऐसा होकर के भगवान ने छिटक जाए तो भगवान में एक तीसरा दोष आ जाएगा, वो है नैर्घृण्य, मानी निष्ठुरता। तो 3 दोष भगवान में आ जाएंगे। या तो भगवान में अविवेचकता, मन में बुद्धि नहीं है, सब धान 22 पसेरी एक साथ, या भगवान में पक्षपात, एक को कृपा कर रहे हो, एक को कृपा नहीं कर रहे हो, पक्षपात का दोष, या नैर्घृण्य माने निष्ठुरता, कोई मरता है तो मरो, हमें क्या करना, तुम तो अलग बैठे हो, हम तो अलग बैठे हैं, ऐसा भी भगवान नहीं कर सकते हैं। भक्ति की सेवा करने के लिए वे स्वयं भी उपस्थित हो जाते हैं, परंतु सेवा किसकी की जाएगी? सेवा सीधे ठाकुर की नहीं की जा सकती है, क्योंकि ठाकुर हमारे सामने एकदम सामने वो उपस्थित नहीं है। ठाकुर हमारे सामने उपस्थित हैं 5 रूपों में, श्री विग्रह, श्री गुरुदेव, श्रीमद् भागवत, नाम और धाम, ये 5 रूप जो हैं इनके रूप में विराजमान है। इनमें सबसे ज्यादा कृपालु जो स्वरूप है वो कृपालु स्वरूप संत स्वरूप है, संत की कृपा करने पर प्राप्त हो। तो भगवान कल्पवृक्ष के समान है, कल्पवृक्ष के समान ही
कल्पवृक्ष के ही स्वरूप बनकर के वे गुरु वैष्णव बनकर के सामने आए। उनकी यदि कोई तनिक से उनकी ओर उन्मुख हो जाएगा तो उनके ऊपर उन्मुख होने पर, उनके पास में जाने पर, तटस्थ रहने पर नहीं, पास में जाने पर, फिर उनकी सेवा करने पर इच्छा करेगा, फिर सेवा करेगा तो वे कृपा कर देंगे। तो तीन चीज की जरूरत है, इच्छा भी करनी चाहिए, कल्पवृक्ष के निकट भी पहुंचना चाहिए और कल्पवृक्ष की सेवा भी करनी चाहिए, तब कल्पवृक्ष कृपा करते हुए विराजमान हो जाएंगे। कल्पवृक्ष में अविवेचकता नहीं है, उसमें निष्ठुरता नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है, वो सेवा करते हुए विराजमान। अब कल्पवृक्ष में थोड़ा सा अंतर है। कल्पवृक्ष केवल प्राकृत फलों को प्रदान करेगा, दिव्य फलों को प्रदान नहीं करेगा, परंतु भगवान दिव्य फलों को प्रदान करेंगे, इसलिए वे दिव्य कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष में भी एक अद्भुत कल्पवृक्ष। फिर कल्पवृक्ष की एक विशेषता कि कल्पवृक्ष के बाद पास में जाकर के यदि कोई दूसरे का अहित चाहे तो शत्रु का अहित भी हो जाए, परंतु भगवान के पास में जाकर के यदि कोई प्रार्थना करे तो भगवान उस जीव के कष्टों को तो दूर करेंगे, परंतु कष्टों को दूर करके किसी के प्रति जो बुरा है वो नहीं है, वे भक्ति की भी कष्ट भी दूर करेंगे और जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी भी बुद्धि को सुधारेंगे, असुरों का वध करके उनको भी मोक्ष प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान एक ऐसे कल्पवृक्ष हैं जो एक का फायदा और दूसरे का नुकसान करने वाले नहीं हैं, बल्कि जो शत्रु है उसका भी कल्याण करने वाले हैं। और उस व्यक्ति के हृदय से भी किसी के अहित करने की जो भावना है वो दूर हो जाएगी और उसके हृदय में भी कल्याण की भावना हो जाएगी। अब जैसे कोई ठाकुर जी की आराधना कर रहा है और मन में ये इच्छा करे कि मेरे शत्रु का वध कर दो हे प्रभु, तो ठाकुर उसके हृदय से एक दुर्भाव बैर की जो भावना है उसको दूर कर देंगे। जैसे दिति ने लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना की पुंसवन व्रत में, परंतु दिति के हृदय की जो दुष्टता थी कि मैं इंद्र से बदला लूं, इस भावना को भगवान ने दूर कर दिया। उसी प्रसंग में मरुद्गणों को उत्पन्न करा करके और इंद्र के द्वारा सेवा करा करके भगवत भक्ति का एक प्रभाव हुआ कि दिति के हृदय में इंद्र के प्रति जो द्वेष भाव था उस द्वेष भाव को दूर कर दिया। श्री ध्रुव जी चले तो थे ये विचार करके कि अच्छा पिताजी ने मुझे गोदी में नहीं बैठाया, देखना तुमसे बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा मैं। ईर्ष्या लेकर के चले थे, पिता के साथ में एक कंपटीशन, एक प्रतिद्वंद्विता की भावना लेकर के कि ठीक है मत बैठाओ, मैं नई स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा। परंतु नारद जी का दर्शन करते ही उनके हृदय का भाव एकदम निर्मल हो गया। वो कहां गया राज्य, बिल्कुल परवाह नहीं है राज्य की। प्रार्थना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा मिले, भक्ति मुह पर होता तो में प्रसंगा, ये प्रार्थना करते हैं। यो तक प्रसुप्ताम, मेरी इंद्रियां आपकी ही सेवा करती हुई रहे। वस्त्र को वास्त्रक अनुग्रह कातरोस्मान, जैसे एक गाय अपने बछड़े का पालन करती है इसी प्रकार आप मेरा पालन करते हुए विराजमान। शुद्ध भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। वो तो ठाकुर ने उनको राज्य दिया, परंतु उनके हृदय में फिर राज्य प्राप्त करने की भावना पहले रही होगी कभी। जब ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं उस समय उनके हृदय में शुद्ध भक्ति ही है, परंतु ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैंने इसको केवल जल्दी से वैकुंठ में सेवा अपनी प्रदान कर दी तो दुनिया के लोग ये समझेंगे कि भगवत भजन करने से भाई ठाकुर के चरणों की वैकुंठ की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु फैक्ट्री जो घाटे में जा रही है वो नहीं उभरती है। तो उन लोगों को जगत
में को कहीं प्रेरित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए श्री ध्रुव को भगवान राज्य दे रहे हैं। ध्रुव ने राज्य नहीं चाहा, प्रहलाद ने राज्य कभी नहीं चाहा। भगवान ने जगत के जीवों को कहीं आकर्षित करने के लिए ध्रुव प्रहलाद को राज्य दे दिया, युधिष्ठिर को राज्य दे दिया। ये उनका मुख्य प्रयोजन था। तो सामान्य कल्पवृक्ष में और भगवान में अंतर यह है कि सामान्य कल्पवृक्ष तो किसी की दुष्टता के कारण यदि उसने प्रार्थना की है तो दुष्टता का भी पोषण कर देंगे, परंतु भगवान दुष्टता को मन से भी दूर करेंगे और जिसको दंड देंगे उन असुरों के हृदय से भी उनको भी मोक्ष प्रदान करके उनका भी कल्याण कर देंगे। ये भगवान सामान्य कल्पवृक्ष में और भगवान में, दोनों में ये कहीं अंतर है, ये विशेषता है। तो भगवान सामान्य रूप से सबके ऊपर कृपा करते हैं। जीव को कृपा के द्वारा ही उन्होंने विज्ञानमय कोश अत्यंत विकसित बताया है। यदि विज्ञानमय कोश का उपयोग करते हुए कोई जीव संसार से निर्वेद और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे तो श्री प्रभु कृपा के द्वारा संत का मिलन होता है। ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हुए संत का उसको मिलन कराते हैं। अब संत कृपा के द्वारा फिर भजन मार्ग उसको मिलेगा और भजन मार्ग मिलकर के फिर कृष्ण कृपा की ही प्राप्ति होगी। मुख्य रूप से प्रधान कृष्ण कृपा उसकी उसको प्राप्ति होगी, कृष्ण सेवा उसकी प्राप्ति होगी। तो संत प्राप्ति करने के लिए भी कहीं न कहीं कृष्ण कृपा की आवश्यकता। संत प्राप्ति का फल भी कृष्ण कृपा ही संत प्राप्ति का फल हुआ। भजन वह संत कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगा। अब संत कृपा के द्वारा प्राप्त होने में वो जो भजन है वो प्राक्तन या आधुनिकी उसके हृदय में कहीं न कहीं कृपा जरूर होनी चाहिए, संत कृपा जरूर होनी चाहिए। पूर्व जन्म में हो या इस जन्म में पहले संत कृपा हुई हो फिर कृष्ण कृपा मिली हो मुख्य रूप से, या फिर ऐसा है कि पूर्व जन्म की कृपा है, पूर्व जन्म का संत संग है, उसके द्वारा अब पूर्व जन्म की कृपा, उस कृपा के कारण अब संतों का पुनः विशेष विशिष्ट संग प्राप्त हुआ हो। तो संत संग और कृष्ण साधन इन दोनों में कहीं न कहीं, संत समागम और संत कृपा इन दोनों में कहीं अन्योन्याश्रित संबंध है। संत समागम करने पर संत कृपा की प्राप्ति होगी और संत कृपा से संत समागम और संत कृपा की फिर से प्राप्ति होगी। परंतु पूर्व और इस जन्म दोनों में कहीं न कहीं गुरु कृपा की बहुत आवश्यकता है। अब उस गुरु कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, वो है दीक्षा। इसलिए महाप्रभु दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संत की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए दीक्षा की अनिवार्यता है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने दीक्षा लीला प्रारंभ की। कभी कभी कृष्ण कृपा का एक अद्भुत स्वरूप है कि भक्त के हृदय में प्रेम को और अधिक बढ़ाने के लिए भगवान भक्त की सेवा करने लगते हैं, और जब भगवान भक्त की सेवा करते हैं तो भक्त का प्रेम और भी अधिक बढ़ जाता है। अब प्रेमी भक्तों की बात तो जाने दो, अनेक अनेक बार तो ऐसा आता है कि प्रारंभिक जो सामान्य भक्त हैं उनको कोई चमत्कार मिराकल दिखाने के लिए ठाकुर उनके ऊपर भी कृपा करने लगते हैं। कभी 4 दिन हुए उसको हाथ में माला लिए हुए, परंतु उसको भी कभी कभी अद्भुत अद्भुत जो घटनाएं हैं वो हो जाए, कोई घटना घट रही है, कोई आपत्ति आने वाली है और उसने भगवत स्मरण किया, आपत्ति दूर हो गई,
तो व्यवहार में अनेक अनेक ऐसे दृष्टांत देखने में आते हैं कि जो जिनमें अभी भक्ति है नहीं उनके ऊपर भी कृष्ण कृपा दिख जाती है। तो कृष्ण कृपा की स्थिति यह है कि वो कृष्ण कृपा जगत को आकर्षित करने के लिए, विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए, भजन में निष्ठा उत्पन्न कराने के लिए, जब प्रवर्तक जो भक्त हैं उनमें भी कृष्ण कृपा के कभी कभी आभास उनको होने लगता है, तो जो प्रेमी जन हैं उनकी ठाकुर सेवा करें, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। इसलिए श्री प्रिया जी के चरणों को पलटना बहुत दूर की बात है, ये तो बड़ी बहुत आगे की। आप सामान्य से जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की वंदना करने लगते हैं और जगत को ब्राह्मण वंदना का, नारद जी की पूजा करके नारद जी की वंदना स्वयं करते हुए आप विराजमान हो। और ये ब्राह्मण भी, ये भक्तगण भी श्री प्रभु की कृपा का अनुभव करने के लिए, उनके सुख के लिए, कि प्रभु को यदि सुख मिल रहा है तो प्रभु को सुख देने के लिए वे स्वयं उपास्य बन जाते हैं और भगवान से सेवा ग्रहण करने लगते हैं। लो उल्टी बात होगी, सखा कह रहे हैं बोल कन्हैया मेरे को आज पाम बड़े दुख रहे, मैं तेरे पाम दबा दूं और तू मेरे पाम में मसल दे, मेरे पाम दबा दे। और श्री कृष्ण सखाओं के चरणों को दबाते हैं। क्वचित संभाय त्यागम पाद संभान आदि भी सभाज त्याग। श्री बलदाऊ जी के आप चरण दबाने लगते हैं। बलदाऊ जी में कहीं भक्त भाव विराजमान है परंतु आप चरण दबाने लगते हैं। प्रिया जी के चरण सेवा कुंज में दबाने लगते हैं। ब्राह्मणों की पूजा, नारद जी की पूजा, श्री द्वारका में नारद जी पधारे और कृष्ण द्वारका में नारद जी की पूजा करने लगते हैं। अब नारद जी मन में विचार करते हैं, हाय हाय हम इनसे पूजा, अपने चरण बंधन, चरण पूजन करवाने लायक है क्या? परंतु ब्रह्मण्य देव होकर के यदि इनको सुख मिलता है तो तुम्हारे सुख के लिए हम अपनी पूजा कराने के लिए तैयार हैं, माला पहनने के लिए तैयार हैं। तुमको यदि इसमें अच्छा लगता है तो हम तैयार हैं। ऐसा विचार करके नारद जी खूब लंबे पैर कर दे, हमारे खूब दो हमारे पैर परंतु अपने पैर पुजवाने में नारद जी को जरा भी अपना अभिमान नहीं है। उसमें भावना जो विराजमान है वो केवल इतनी है कि कृष्ण को कैसे सुख मिले। यदि कृष्ण को इसमें सुख मिल रहा है तो इनसे पूजा करवाना, इसमें हमको कोई भी ऐसा, हम नरक में जाते हैं तो जाने दो, इनको सुख मिल रहा है। और श्री कृष्ण की उस भक्त वत्सलता का दर्शन करके नारद के हृदय में कितना प्रेम है वो कितना बढ़ेगा। जब श्री प्रिया जी की श्याम सुंदर सेवा करेंगे, प्रिया के हृदय में जो प्रेम था, प्यारे की उस प्रेम वश्यता का दर्शन करके वो प्रेम कितना बढ़ेगा, तो प्रेम अपूर्ण रूप से बढ़ जाता है। तो श्री ठाकुर भक्तों की सेवा करके उनके प्रेम को बढ़ाते हैं। फिर जितने भी असुर आते हैं उनका वध करके उनका भी नुकसान नहीं करते हैं। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्याक्ष का वध, हिरण्यकश्यप का जो वध किया जाता है उससे हिरण्यकश्यप का भी कल्याण करते हैं। दोनों का कल्याण, प्रहलाद का भी कल्याण और हिरण्यकश्यप को भी कष्ट नहीं है, हिरण्यकश्यप को भी मोक्ष ही प्रदान करके उसका भी कल्याण करते हुए भगवान विराजमान होते हैं। तो भगवान की कृपा का एक अद्भुत स्वरूप है कि वे कृपावश होकर के स्वयं भक्त की सेवा करने लग जाते हैं। सेवा ग्रहण ही नहीं करते हैं बल्कि सेवा करने भी लग जाते हैं और सेवा करके वे भक्त के प्रेम को बढ़ाते हैं। भक्त की आपत्तियों को दूर करके जो भक्त विरोधी हैं उनका भी कल्याण करते हैं और उनमें भी भक्त की महिमा को स्थापित कर देते हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करके आप विराजमान हुए और अपूर्ण रूप से पूजा की। पूजा करने के बाद में फिर श्री प्रभु दीक्षा अनंतर कही
परम प्रेम प्रकाश ये पहले वर्णन कराए हैं। आपका प्रेम का प्रकाश हुआ जब वृंदावन के लिए जा रहे थे, उस समय एक आ गया कि हे द्विशिरोमणि, अभी मत जाओ वृंदावन, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, कुछ दिन बाद में जाना। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु को नवद्वीप लौट करके आना पड़ा। फिर वहां पर आपने श्री अद्वैताचार्य उनके साथ में मिलन प्राप्त किया। अद्वैताचार्य के पास में खबर भिजवाई, अद्वैताचार्य आए, परंतु इतनी ऐठ कि जरा परीक्षा करें तब जाएंगे। इसलिए पत्नी पुत्र इन सबको तो भेज दिया महाप्रभु के पास में सेवा करने के लिए, परंतु स्वयं नहीं गए। परंतु श्रीमद् महाप्रभु उनने अद्वैताचार्य उनको जब पूछ रहे थे तब अद्वैताचार्य उनको बुलाया, अद्वैताचार्य के ऊपर अपूर्ण रूप से कृपा की। और श्री अद्वैताचार्य वे भी श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन करके पृथ्वी के ऊपर गिर गए और नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय चाहिए कहकर के श्री कृष्ण की पूजा की। प्रभु अभिषेक तवे कौरिला श्रीवास, श्री नित्यानंद प्रभु भी पधारे और श्री प्रभु जो है उनका अभिषेक उस समय श्रीवास पंडित ने किया। नित्यानंद का आगमन हुआ और श्री नित्यानंद ने तबे नित्यानंद स्वरूपेण आगमन, श्री नित्यानंद जो है उनका आगमन हुआ। और नित्यानंद प्रभु का आगमन होने पर, मैं नित्यानंद प्रभु वृंदावन में थे, जब महाप्रभु का प्रेम प्रकाश हो गया, श्री श्रीवास पंडित ने एक दिन महाप्रभु का अभिषेक कर लिया और महाप्रभु का जब ऐश्वर्य प्रकाशन भी हो गया, नित्यानंद प्रभु को यहां पर पता लग गया अपने आप, वे तो सर्वज्ञ हैं। फिर वे पधारे और जाकर के श्री नंदन आचार्य उनके घर में नित्यानंद प्रभु जाकर के छिप गए। नंदन आचार्य का बहुत बड़ा घर है, कई आंगन का घर है, तो भीतर के आंगन में जाकर के छिप करके बैठ गए। श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई महापुरुष आए, उनको ढूंढो। सारे भक्तगण ढूंढने के लिए गए, कहीं भी नहीं दिखा। बोले महाराज सब नवद्वीप के प्रत्येक घर में हम ढूंढ आए हैं, वहां पर कोई महापुरुष नहीं आए हैं, नया आगमन किसी का नहीं हुआ है। बोले हम जाते हैं कैसे नहीं। और जिस समय श्री महाप्रभु गए उस समय देख रहे हैं कि श्री नंदन आचार्य उनके घर के आगे एक बड़ा सुंदर रथ खड़ा हुआ है। श्री महाप्रभु उस समय